गुड मॉर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एक टॉपिक दैट इज थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बताएंगे। थर्मोडायनेमिक्स जो है एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। जो कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा बनाई है और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डील करती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ये इतना डील नहीं करती। और साथ ही साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होती हैं, वो बहुत ही कम प्रिंसिपल होती हैं जिन पर थर्मोडायनेमिक्स लाई करती है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो होती है मैक्रोस्कोपिक होती है, मैक्रोस्कोपिक and depend upon few principles. एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है और बहुत कम प्रिंसिपल्स पर ये डिपेंड करती है। जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यू प्रॉपर्टीज फाइंड करते हैं एक सिस्टम की, एक एलिमेंट की, जिसकी मदद से हम उस सिस्टम को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, डिफाइन कर पाए। तो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन पर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से उसे डील कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात की तो हमने दो थ्योरी पढ़ रखी हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक थ्योरी और दूसरी इज क्वांटम थ्योरी और स्टैटिकल थ्योरी। क्या अंतर होता है इनमें काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिकल थ्योरी में, इसको हम समझेंगे। काइनेटिक थ्योरी के दौरान हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद हम पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया लगाते हैं। काइनेटिक थ्योरी में हम इंडिविजुअल पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल आर स्टडी। प्रॉपर्टी होती है इंडिविजुअल पार्टिकल की, वो स्टडी की जाती है और उन प्रॉपर्टीज में से द प्रॉपर्टी ऑफ होल सिस्टम आर स्टडीड। और उन प्रॉपर्टी की मदद से जो प्रॉपर्टी होती है होल सिस्टम की, उनका आइडिया लगाया जाता है। थ्रू विच प्रॉपर्टीज of whole system are studied। जिसकी मदद से काइनेटिक थ्योरी में इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं और उस इंडिविजुअल पार्टिकल प्रॉपर्टीज देख करके हम पूरे सिस्टम की पार्टिकल के बारे में जानते हैं। जो काइनेटिक थ्योरी है क्लासिकल प्रॉपर्टी, क्वांटम प्रॉपर्टी दोनों मैनर में हम मैकेनिक्स का यूज कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का भी यूज किया सकता है और क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज किया जा सकता है।
क्लासिकल में क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को मिला करके हम इन सब चीज़ों करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। मीन टू से क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके हम इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी पता करते हैं, और इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी पता करके हम पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाते हैं क्वांटिक थ्योरी के अंदर। वहीं स्टैटिकल थ्योरी में हम ऐसा नहीं करते। इन केस ऑफ स्टैटिकल थ्योरी इन केस ऑफ द स्टैटिकल थ्योरी, जो स्टैटिकल थ्योरी है उसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं स्टडी की जाती, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल या पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी स्टडी करके तब हम उस सिस्टम की प्रॉपर्टी का आइडिया लगाते हैं स्टैटिकली। क्या होता है इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स टेकन इनटू अकाउंट। सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं पार्टिकल की वो अकाउंट में ली जाती हैं। all of the properties of a particle are going to taken account to study the property of particle statically. Statically. To study the properties of system, सिस्टम की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, हम स्टैटिकल थ्योरी के अंदर जितनी प्रॉपर्टी थी सिस्टम की उन्हें एक होल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल को एक पार्ट सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसमें प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअल करके उनको स्टडी करती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, और दे आर वेरी फ्यू प्रिंसिपल जो कि हमारे सेंस ऑफ परसेप्शन से बने हुए हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हैं और हमारे सेंस ऑफ परसेप्शन से बने हुए हैं। और जब तक हमारा सेंस ऑफ परसेप्शन नहीं बदलता, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज भी अनचेंज ही रहती हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड। इस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमारे लिए काफ़ी इजी होती हैं, और उन्हें समझ पाना भी आसान होता है, क्योंकि वो कुछ ही प्रॉपर्टीज पर, कुछ ही प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मीन टू से एट ए लार्ज एक्सटेंट। हम इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को नहीं देखते। इस कंडीशन में हम इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी को हम इग्नोर कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक प्लस फ्यू प्रिंसिपल, प्लस इंडिविजुअल पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हम इग्नोर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज या फिर
particle do not taken into account इंडिविजुअल पार्टिकल अकाउंट में नहीं लिया जाता थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। वहीं माइक्रोस्कोपिक की बात करें, फॉर द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक केस के लिए हम बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक केस के लिए तो इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल अकाउंट में लिया जाता है एट अ लोएस्ट लेवल। इंडिविजुअल पार्टिकल is taken into account and there is a very large change और change very rapidly। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चेंज होते हैं, these changes are very fast। माइक्रोस्कोपिक पर जो चेंजेस होते हैं वो हमें इतनी जल्दी नहीं नजर आता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चेंज होते हैं वो वेरी रैपिड एंड फास्ट होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कह सकते हैं कंटिन्यूस चेंज ऑकर्स, कंटिन्यूस चेंज इज ऑकर, कंटिन्यूस चेंज अकर होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हमारे सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमारे सिस्टम होते हैं वो कितनी कैटेगरी होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक ये। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने तरीके के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। नोट इट डाउन। पहला सिस्टम हम लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम ये क्या सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी, टाइप ऑफ सिस्टम इन विच मास and energy do not get exchange। मास और एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती हैं सराउंडिंग के साथ। अगर एक सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग में ना एनर्जी बाहर जा रही है और ना ही मैटर बाहर जा रहा है, वैसी कंडीशन में कहेंगे इन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कह सकते हैं? एनर्जी एंड मास और मैटर, एनर्जी और मैटर कह सकते हैं। एनर्जी और मैटर डू नॉट एक्सचेंज्ड, एनर्जी एंड मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते इस तरीके के सिस्टम से, नॉट एक्सचेंज्ड। ऐसे सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है टू द सराउंडिंग, टू सराउंडिंग। या फिर आप समझेंगे टू द सराउंडिंग, क्या लिख देते हैं, सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। सेकेंड सिस्टम इज क्लोज सिस्टम।
closed system. Second type of system is said to be an closed system. क्या होता है क्लोज सिस्टम? क्लोज सिस्टम में एनर्जी जो होती है ट्रांसफर हो जाती है और एक्सचेंज हो जाती है विद सराउंडिंग, बट मैटर डू नॉट ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम में हम कह सकते हैं एनर्जी get exchanged but matter do not। तो एनर्जी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, एनर्जी गेट एक्सचेंज विद सराउंडिंग, व्हाट मैटर डू नॉट गेट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। जो मैटर होता है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है इन क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट टाइप सिस्टम इज ओपन सिस्टम, दैट इज ओपन सिस्टम। थर्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सिस्टम होते हैं? ऐसे सिस्टम जिनमें से मैटर एंड एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो सके। ऐसे सिस्टम इसमें से मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रही हों, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम ओपन सिस्टम। तो कह सकते हो मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज्ड, मैटर एंड एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो रही हैं, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहती है। अब आइसोलेशन सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, ओपन सिस्टम, इन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हम कुछ वेरिएबल का यूज करते हैं एंड दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। अब हम देखें थर्मोडायनामिकल वेरिएबल क्या होते हैं। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स thermodynamical variables. What do you understand by thermodynamical variable? हमारे थर्मोडायनामिक वेरिएबल वो सब जो कि मैं एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर होती हैं, उन सभी सिस्टम को हम थर्मोडायनामिकल वेरिएबल कहते हैं। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल में हमारे मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये सब चीजें आती हैं। मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब जो है हमारे थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स। इन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स को हमने दो कैटेगरी में और डिवाइड कर रखा है। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला एक्सटेंसिव वेरिएबल,
एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल कहते मीन क्या है? सपोज करते हैं ये हमारा एक सिस्टम है और ये टोटल y है, ये टोटल। अब हमने इसका पार्ट किया y1 एंड y1 एंड y2 हमने किया है। तो y1 एंड y2 करने पर जो प्रॉपर्टीज ये ऐसी हो जाती है y इक्वल टू y1 प्लस y2 होना। तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मीन टू से वो प्रॉपर्टी एक डिवाइड हो जाती है या प्रॉपर्टीज सेपरेट हो जाती है, प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे मास, वॉल्यूम, ईटीसी। मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, ईटीसी, और भी चीजें हो सकती हैं। मास, वॉल्यूम हमारे लिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव बोलने से मतलब हमारा ये है कि अगर यहाँ पूरा मास n था और हम इसका पोर्शन कर दें तो ये मास और ये मास अलग अलग कम हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इनकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इन दिस मैटर। तो वॉल्यूम भी दो जगह था, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो जो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मास, वॉल्यूम। और बात करेंगे तो बाई 3 हो सकता है। सेकंड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसमें देखते हैं। इसी तरीके से हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स लिया हमने यूं, बॉक्स इज अ बॉक्स। अब इसमें हमने फुल सिस्टम y, अब हमने इससे यहाँ से क्वेश्चन हाफ किया, ये y1, ये क्वेश्चन y2। नाउ हम क्या देखते हैं, जब हम हाफ कर दें उसके बाद भी कोई चेंज नहीं आता इन प्रॉपर्टीज के अंदर, y1 में भी और y2 में भी कोई चेंज नहीं आता, और ये y इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 ये प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। तो ऐसे टाइप के वेरिएबल्स को, ऐसे टाइप के थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। इसमें हमारे जो आते हैं वो रहते हैं टेम्परेचर, वॉल्यूम, ईटीसी। इसमें हमारे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आते हैं, कि हमारे थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स होते हैं। इससे आप नेक्स्ट बताएंगे।